बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत अपने चरम पर है और माहौल गर्म है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही वोट चोरी के मुद्दे पर एसआईआर को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुस्तान के बिहार समागम में इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को कड़ी नसीहत दी। शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को बुला दिया है और राहुल गांधी खुद अपना मुद्दा भूल गए हैं। उन्होंने तीखे हम लहजे में पूछा कि आखिर बिहार की सत्ता का फैसला कोई घुसपैठिया करेगा क्या। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा मतदाता सूची है और जो देश का नागरिक नहीं है वो तय नहीं कर सकता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटा रहा है तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने घुसपैठियों को शरण देकर वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में एसआईआर लागू हो और फर्जी मतदाताओं को हटाया जाए। घुसपैठ रोकने की योजना पर बोलते हुए शाह ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेश और कश्मीर की सरहद बेहद कठिन है। वहां ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदियां हैं, जिससे हर जगह फेंसिंग लगाना और 24 घंटे निगरानी करना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लुटियन जोन में बैठकर बयान देने आसान है, लेकिन असल चुनौती सीमावर्ती राज्यों में होती है। उन्होंने बंगाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां घुसपैठियों का लाल जाजम बिछाकर स्वागत किया जाता है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बिहार की जनता को उन्होंने याद दिलाया कि जंगल राज के वो दिन अब बीत चुके हैं। शाह ने कहा कि पिछले 20 साल से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सड़क, बिजली, पुल निर्माण तक में व्यापक सुधार हुआ। नरसंहार, फिरौती का दौर खत्म हुआ, विकास ने रफ्तार पकड़ी। अब पटना से गया की दूरी जो पिछले 6.5 घंटे की थी अब मात्र 2 घंटे की रह गई। अमित शाह ने आने वाले 10 सालों के लिए बिहार के विकास का खाका भी पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर बिहार को औद्योगिक राज्य बनाया जाएगा और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा। राज्य में पहले से पूर्णिया, दरभंगा, पटना में एयरपोर्ट तैयार हो चुके हैं और अब औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए बिहार की सड़कों पर खर्च किए, 4 बिजली संयंत्र लगाए, बिहार को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया। 20 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले से चल रही है। लक्ष्य है कि बिहार का हर जिला तेज रफ्तार विकास की राह पर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोसी नदी क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ का बजट दिया, जिससे 50,000 एकड़ भूमि सिंचित है और बाढ़ की समस्या पर काबू पाया जाएगा। विपक्ष द्वारा लगाए गए ध्रुवीकरण के आरोपों पर अमित शाह ने साफ कहा कि उन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान घुसपैठी की बात नहीं की, उन्होंने केवल अवैध घुसपैठ की बात की। विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक दंग देने की कोशिश कर रहा है। ये कार्यकर्ता को जीत का मंत्र देंगे। बताया गया कि पीएम मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, भागलपुर और गया में, 28 अक्टूबर को पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा में, 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया में विशाल रैलियां करेंगे। पीएम बनने के बाद से अब तक मोदी करीब 55 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और 2025 में ही वे दर्जन भर बिहार आ चुके हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात दी। युवा संवाद में कहा कि बिहार का भविष्य तकनीक, शिक्षा, उद्योग से बसता है। शाह ने अंत में कहा कि बीजेपी का लक्ष्य है बिहार की धरती से एक बार फिर जंगल राज की वापसी न हो, बल्कि आने वाले दशक में ये राज्य विकास, रोजगार और नवाचार का केंद्र बने।